दोस्तों, भारत को मौका मिले और चौका न लगाए, ऐसा हो सकता है क्या? अब देखिए ना, एक तरफ तुर्की और अजरबैजान मिलकर आर्मेनिया के साथ खेल खेल रहे थे, तभी भारत की आर्मेनिया की तरफ से हो गई धाकड़ एंट्री। दरअसल आर्मेनिया को पता है कि भारत ही वो देश है जो दुनिया के बदतमीज देशों को लाइन में ला सकता है। यही वजह है कि आर्मेनिया ने भारत को याद किया और अब भारत ने आते ही बड़ा खेल खेलकर तुर्की की नींद उड़ा दी। दरअसल भारत लगातार आर्मेनिया को कई वर्षों से हथियारों की सप्लाई कर रहा है, चाहे स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर हो या कल्याणी फोर्स का तोप हो, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो या एक एंटी ड्रोन सिस्टम। अब इन हथियारों की सप्लाई में दिक्कतें आ रही थी, लेकिन भारत ने इन हथियारों की आर्मेनिया को डिलीवरी शुरू करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि भारत ने आर्मेनिया को हथियार सप्लाई करने के लिए एक नया रास्ता निकाला, जिससे तुर्की और अजरबैजान की नींद ही उड़ गई। इस बात का खुलासा पब्लिक रेडियो ऑफ आर्मेनिया ने अपनी रिपोर्ट में किया। रिपोर्ट में बताया गया कि हिंदुस्तान एरोनॉट लिमिटेड और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के संयुक्त कार्य समूह ने आर्मेनिया को रणनीतिक कार्गो निर्यात के लिए एक नया हवाई गलियारा स्थापित किया। रिपोर्ट में आगे क्या बताया गया, ये भी जरा जान लीजिए। दरअसल रिपोर्ट में बताया गया है कि HL में मिग कॉम्प्लेक्स में उड़ान का उद्घाटन किया गया। अब भारत के इस कदम को लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे और रणनीतिक निर्यात क्षमताओं में जरूरी माना जा सकता है। दूसरी तरफ बड़ी बात यह भी है कि HL और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बीच जो साझेदारी है, वो दुनिया के डिफेंस के बाजार में चैलेंज को भुनाने का भारत के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है, स्पेशली आर्मेनिया जैसे देशों में, क्योंकि ये देश रणनीतिक महत्व वाले देश है और इन देशों से भारत को अच्छी खासी बढ़त मिल सकती है। वैसे अगर आप ध्यान से दुनिया के परिदृश्य को देखें तो पूरी दुनिया में भू राजनीतिक बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। इसी वजह से हालात बदलते जा रहे हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में भी अलग अलग दिक्कतें आ रही हैं और ऐसे में जिस तरह से इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में एक विश्वसनीय और कुशल लॉजिस्टिक समाधान की मांग बढ़ रही है। अब सवाल ये भी है कि आर्मेनिया को हथियार की सप्लाई कर भारत को कैसे फायदा हो रहा है। तो यहाँ दो तरीके से फायदा हो रहा है। एक तो हथियारों का एक्सपोर्ट हो रहा है, उनसे जमकर पैसा आ रहा है। दूसरा, भारत तुर्की जैसे देशों को भी बता रहा है कि भारत के आंतरिक मामले में दखल देने का अंजाम क्या होता है। खैर कुछ भी हो, लेकिन अब जो खेल भारत ने आर्मेनिया में किया, उसके बाद तुर्की की तो नींद ही उड़ गई। देखना यह होगा कि क्या करेगा तुर्की भारत के इस चैलेंज के सामने। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।